नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई आधारित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से हर क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हैं, चाहे आपका इंग्लिश में नॉलेज अच्छा है या फिर नहीं। वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। अब देखिए, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। सेंटेंस दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है और आई होप आप सभी को आंसर पता है। मॉम सेड डोंट डिस्टर्ब हिम। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस दे रखे हो और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, इस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो इजीली यदि आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। लेकिन वो तब होता है जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो। लेकिन अभी जो आपको सेंटेंस दे रखा है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो है, लेकिन सिंपल सेंटेंस नहीं है। डोंट से शुरू हो रहा है और डू और डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेड का कर देते हैं, या तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड। आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको हर जगह एडवाइज्ड दे रखा है, तो आपको पता चल गया ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया। अब दूसरा आता है, जब डू नोट का बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो डू नोट में या तो यहाँ लिख देते हैं फॉरबेड। जब फॉरबेड लिखते हैं तो नोट हट जाता है, लेकिन फॉरबेड कहीं नहीं लिखा, यानी कि नोट नहीं हटेगा। तो देखिए, नोट किस में नहीं हटा, तो आप कहेंगे ये रहा, इसमें नोट लगा हुआ है ना। और डोंट डिस्टर्ब हिम आपका सेम है। हिम को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपकी थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, थोड़ा और जूम कर देता हूं। आई होप मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग। आई एम ड्राइविंग ए कार। थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि समय भी बच जाए, है ना। आई एम ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा हूं। तो आपको देखना है मेन वर्ब कौन सी है। ड्राइविंग एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। तो नोट कर दीजिए, एक कार लिख दिया, एक कार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें क्या है, एम और ड्राइविंग। तो यदि आपके एक्टिव सेंटेंस में इज, आर और एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हो, तो पैसिव में बनाते समय आपको लगाना होता है इज, आर, एम, तीनों में से एक प्लस बींग। एक कार सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज, उसके बाद आएगा बींग। आपका सेंटेंस कहता है, इसका रूल कहता है, ये लो बींग लगा दिया। उसके बाद क्या होगा पता है आपको, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म नोट कर लीजिए, ड्रिवन, यही होती है ना। ये लो, ये आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। आई है तो आई को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई मी बन जाएगा। आई वाली टेबल याद है ना, आई माई मी, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। ऐसा किस में दे रखा है, तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं ऑप्शन को कि किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। एक बार थोड़ा हटा दूं ना, ये लो। अब देखिए ऑप्शन में कैसा, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो आप इजीली कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और लास्ट बार यूपीपीसीएल में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई, जिसमें आपके टाइम की भी बचत हो, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये देखिए एवरी डे दे रखा है, तो एवरी डे आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यहाँ तक मैंने नोट करवा दिया, सॉरी, ये एवरी डे है ना।
ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि एडवर्ब। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस तब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन आई दे रखा है प्लूरल, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कर दीजिए राइट आंसर। आई होप आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वी सेल्डम कुक फूड। और सेल्डम भी किसकी होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको सेम कंडीशन बताई है, वी प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि यहाँ कुछ और होता यानी कि ही होता सिंगुलर की तरह, तो कुक के साथ एस लग जाता, है ना। ये टेंस तो सबको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू नोट रीड दिस चैप्टर यस्टरडे। यस्टरडे आया है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और यदि आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको जनरल इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, आप ले सकते हैं। यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस की होती है और सिंपल पास्ट टेंस में दो कंडीशन बनती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस के साथ जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव न हो। लेकिन इसमें नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नोट कर लीजिए फर्स्ट फॉर्म। तो यू डिड किस में दे रखा है, आप कहेंगे इसमें डिड नोट रीड, ये वाला आंसर बनेगा। डू नोट ये प्रेजेंट की है, वाज नोट ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूज की है, और ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की है ना। इतने तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे, सबको आंसर पता है। आप देखिए क्या दे रखा है, दीज डेज ही सफर फ्रॉम फीवर। तो आपको इसका आंसर करना है। पहले मैं आपको एडवर्ब बता देता हूं। दीज डेज यानी कि ये जब भी एडवर्ब आई तो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूज की, और प्रेजेंट कंटिन्यूज में लगता है इज या आर या एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा इज और आईएनजी वाली फॉर्म सफरिंग, तो इज सफरिंग ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तबीयत खराब चल रही है, आपको भी वॉइस से पता चल रहा होगा, इसलिए वीडियोज भी नहीं अपलोड हो रही है और अब आपको क्वेश्चन भी कम देखने को मिल रहे हैं। एडजस्ट कर लीजिए, एक दो दिन में आपके लिए क्लास लगाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये दे रखा है। ऑलवेज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जाम में हर बार छपता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस यही है। तो इसमें मैंने आपको बताया, या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, है ना। एस या ई एस जब लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ई सिंगुलर है तो हेल्प के साथ एस या ई एस लगना चाहिए, हेल्प के साथ एस लगेगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा क्योंकि उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाना है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या करना है, टीचर यस्टरडे अवर टीचर अस अबाउट सोलर इलिप्स। यस्टरडे यानी कि आप यहाँ से पहचान गए पास्ट का है, और पास्ट में या तो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उससे पहले डिड। ये आता है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और ये सिंपल सेंटेंस में। यहाँ सेंटेंस जो आपको दे रखा है वो सिंपल है क्योंकि न तो नोट है और न ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो सारी आपको फॉर्म दे रखी है वो टीच की दे रखी है, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप इजीली कर पाएंगे। तो यही क्लास रोकेंगे। आई होप बहुत हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। यदि आप ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं।